गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पीयूषम पुस्तक के चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीर के शेष भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद का अर्थ भली भांति समझा था। आज हम इसके अंतिम अनुच्छेद के अर्थ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। चलिए देखते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ को। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरम, ज्ञान प्राप्त करने के अनंतरम मतलब पश्चात या बाद में, महावीरः महावीर 30 वर्षाणि 30 वर्षों तक, यावत जैन धर्मस्य जैन धर्म की, महता बहुत अधिक, उत्साहेन उत्साह से, प्रचारम अकरोत प्रचार किया। फिर से देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने 30 वर्षाणि यावत 30 वर्षों तक जैन धर्म से जैन धर्म का, महता उत्साहेन बहुत उत्साह से, प्रचारम अकरोत प्रचार किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचार किया। शनः शनः धीरे धीरे, भारतस्य भारत के, प्रायशः प्रायः, सर्वेषु सभी, राज्येषु राज्यों में, जैन धर्मस्य जैन धर्म का, सम्यक प्रचारः अच्छी तरह प्रचार, संजातः हुआ। शनः शनः भारतस्य प्रायश्चः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार हुआ। आगे देखिए, तेन प्रदर्शितेन, तेन का अर्थ है उनके, प्रदर्शितेन इनके द्वारा दिखाए गए, प्रदर्शित करना दिखाना, इनके द्वारा दिखाए गए, मार्गेण मार्ग पर अर्थात रास्ते पर, जनः कैवल्यम प्राप्तुम समर्थाः भवन्ति। जनः का अर्थ है लोग, कैवल्यम कैवल्यम कहा जाता है मोक्ष को या मुक्ति को, प्राप्तुम प्राप्त करने में, समर्थ भवन्ति समर्थ होते हैं। फिर से देखिए, तेन प्रदर्शितेन मार्गेण इनके द्वारा प्रदर्शित या इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने से, जनः लोग, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। तस्य मतेन इनके मत के अनुसार, न केवलम मनुष्य न केवल मनुष्य, पशु पक्षी, व प्राणवन्तः, प्राणवन्तः का अर्थ है प्राण होना या जीवित होना। तो इनके मतानुसार न केवल मनुष्य में बल्कि पशुओं और पक्षियों में भी प्राण होते हैं। अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि, बल्कि पेड़ों में और, प्रस्तर अर्थात प्रस्तर कहते हैं पत्थरों को, वृक्ष वृक्षादिषु वृक्ष यानी पेड़ों में और पत्थरों में भी, प्राणाः सन्ति प्राण होते हैं। फिर से देखिए पूरी लाइन को, इनके मतानुसार न केवल मनुष्य में बल्कि पशु और पक्षियों में भी प्राण होते हैं।
साथ ही वृक्ष, पेड़ों में और पत्थरों में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रम् इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षं लभन्ते। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इति त्रिरत्नोपासनया, त्रि का अर्थ है तीन और रत्नों की उपासना, इन तीन रत्नों की उपासना से जनाः अर्थात लोग मोक्ष मुक्ति को लभन्ते प्राप्त करते हैं। महावीर के उपदेशानुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीन रत्नों की उपासना से लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानं स अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का विधान किया गया है। सहा अकरोत्, उन्होंने किया। तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विधान किया। साधारण जन है सह बिंबसार, साधारण जन है सह, सह का अर्थ है साथ में, साधारण लोगों, जन का अर्थ है लोगों, साधारण लोगों के साथ बिंबसार अजात शत्रु प्रभृतयो राजानः अपि तस्य उपदेशः प्रभाविताः अभवन्। साधारण लोगों के साथ ही बिंबसार और अजात शत्रु आदि राजा, ये बिंबसार और अजात शत्रु 2 राजाओं के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो साधारण लोगों के साथ ही बिंबसार और अजात शत्रु आदि राजा भी इनके, तस्य मतलब इनके उपदेशों से प्रभाविताः अभवन्, प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। तेनोपदिष्टस्य, उनके उपदेशों के, मार्गस्य, मार्ग, सत्य, अहिंसा च और आधारभूते स्तः, इनके उपदेशों के मार्ग के आधारभूत सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। 2 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 2 वर्ष वयसि, इसका अर्थ है 72 वर्ष की उम्र में, पाटलिपुत्र के पास में पावापुरी स्थाने, पावापुरी स्थान में महावीर ने रुग्णो जातः, रोगी या रोगग्रस्त होने के पश्चात, निर्वाणम च प्राप्तः, रोगी होकर वहाँ निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ यहाँ मोक्ष या मुक्ति से भी लगा सकते हैं। तो ये कहा जाएगा कि 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रोगग्रस्त हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। यही पाठ का अंत है और आपका ये पाठ वर्धमान महावीर यहीं पर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ जो है इसका अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। कुछ शब्द इस पाठ में काफ़ी लंबे हैं जिनको आप छोटे छोटे भागों में करके तब आप इसको, इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। और आपकी पुस्तक में, यदि आप पुस्तक के साथ इसको पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे। आपकी पुस्तक में नीचे शब्दार्थ में
इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। पाठ को पढ़ने से पहले आप उन शब्दार्थों को एक बार ज़रूर पढ़ लें। शब्दार्थ पढ़ने से आपको जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा और यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बार बार सुनें और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।